Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Direct comparison test. If F and G are defined on open A close B, कंडीशन लिख रहे हैं यहां पर F and G are defined on open A close B with X equal to A is the only PID for F and G both. दूसरी कंडीशन Fx and greater 0 and Gx greater 0 for all X belongs to open AB. साइन रिटेनिंग वहां में वही था, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तभी आप कंपेयर कर पाते थे वहां पर। रिकॉल करना है तो सीरीज से रिकॉल कर लो, सीरीज वाले तो याद है, तो वहां से रिकॉल सारे टेस्ट वहां से मिलना शुरू हो जाएंगे। चाहे सीरीज ऑफ रियल नंबर पढ़ लीजिए, चाहे सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ लीजिए, सारा एज इट इज आउट के आने वाला है, बिल्कुल 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में। व्हेन टू सीरीज एंड अ टर्म आर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, वन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा एक वहां एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, यहां फॉर ऑल एक्स जो भी डोमेन होता है। फिर वहां क्या होता था, देन बड़ा कन्वर्जेंट इंप्लाइज छोटा कन्वर्जेंट, देन इफ ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। है ना, का ये टाइप 1 के लिए और ऐसे ही टाइप 2 के भी लगा लीजिए। यहां बस क्या करना है आपको, ए टू इन्फिनिटी लिखना है उसको। दूसरे टाइप 2 के लिए क्या जाएगा, इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड ऑन क्लोज ए टू इन्फिनिटी, फर्स्ट 2fx is greater than 0, gx is greater than 0 for all x belongs to this, and third fx is less than equal to gx for all x. सेम बड़ा कौन है, gx, तो फिर if a to infinity gx dx is convergent implies a to infinity fx dx is convergent. ये m और n पे डिपेंड करेगा। fx मुझे जो दिया हुआ है साइन m ऊपर है ना, x अपॉन x और n ये दिया हुआ है, देखना x जब 0 तरफ जा रहा है ना, x तो ये पूरा पॉइंट 1 की तरफ जा रहा है। दिस इज इक्वल टू साइन m x अपॉन x पावर m इंटू 1 अपॉन x पावर m एस m, ऐसे सकते, ये अब जा रहा है 1 की तरफ। ये when x tends to 0 this tends to 1, तो नियर 0 और इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहने वाली, दिस इज व्हाट, m। कह सकते हैं ऐसा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स पावर n माइनस m। ट्रू। नाउ यूज कंपैरिजन, इफ दिस इज gx, आपको पता है
कि 0 to 1 upon x to the power n minus m dx is convergent when this is p now, when n minus m is less than 1. So n should be less than 1 plus m. ठीक है, एग्जाम्पल 1. ठीक है, 0 to infinity e to power minus x square dx. इसको आपने लिख लिया 0 to 1 plus 1 to infinity. सुंदर लगे थोड़ा, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, 0 पे दिक्कत वैसे भी थी इसको, बट जिससे कंपेयर करेंगे उसको 0 पे दिक्कत है ना. 0 to infinity e to power minus x square dx को लिख दिया हमने 0 to 1 और 1 to infinity. अब देखो ना, ये जो फंक्शन है मेरा dx प्लस 1 to infinity power minus x square dx, ये जो फंक्शन है e to power minus x square is continuous in closed interval 0 1. This is proper integral. This is what of the form I1 plus I2. I1 तो proper है ना, कि e to power minus x square in the interval 0 to 1 has no problem. In this it has no issue. So this is what proper integral. Now depends on this. So this is convergent only when, if and only if I2 is convergent. And I2 के लिए आपको पता है कि अगर आप e to power x square की बात कर रहे हो, this is greater than x square for all x. So e to power minus square is less than 1 upon x square for all x greater than 0, जो भी पॉजिटिव है हमारा. ठीक है, और इस हिसाब से 0 to 1 1 upon x square. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. dx 0 to 1 to infinity is convergent. Why p is greater than 1? So 1 to infinity e to power minus x square dx is convergent. तो ये convergent आ गया हमेशा के लिए वो. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3. तो भी आपका बुक है, मालिक अरोरा है या शांति नारायण है, एनपी बाली है, एनआर गुप्ता, एसएल गुप्ता है, पता नहीं बाटले में इम्प्रॉपर कितना दिया है, आई डोंट रिमेंबर बाटले का इम्प्रॉपर. बाटले में यूनिफॉर्म कमिक्स का जो 10-12 पेज में दिया है, बट बहुत अच्छा दिया है. बाटले अगर आप पढ़ते रहे पहले तो उस पर रिलाई कर सकते हैं. अपोस्टल है, रूडिन है. कौन सी बुक से पढ़ते हो? अगर पढ़ते हो बुक से तो बाटले, बाटले नहीं तो एनपी वाली मैट्रिक्स टेस्ट में दिया है, बट वो आप एनआर पे ले सकते हो ना, जनरलाइज करके तुरंत. वो तो यहाँ पे कम, वो ज्यादा अच्छा है ना कि हायर उस पे दिया है. फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल अपोस्टल से बहुत अच्छा दिया हुआ है. क्वेश्चन वहां से आता है, फंक्शन 2 वेरिएबल क्वेश्चन वहीं से आता है अपोस्टल से. एनीवे, बट ये जो टॉपिक है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मलिक अरोरा और शांति नारायण और एनपी बाली, एज ही सेड, एनपी बाली, सारे मेजर क्वेश्चन उसके अंदर हैं ही, तो वो ही घूम घूम के आते रहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे. तो एक बार नजर मार लेंगे उस पर, हम जितने मेथड से उस पर बात कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल उठाता हूं मैं. ठीक है, बुक मंगा लिए, कंफर्म. तो ये मेरा, अच्छा ये क्या है, 0 to infinity sin x upon x dx. जीरो टू इंफिनिटी sin x upon x. Is it convergent? तकलीफ ये हो गया, साइन चेंज नहीं हो रहा है जिससे कंपेयर करेंगे. 1 to infinity में x तो हमेशा पॉजिटिव है, बट साइन x अपना साइन चेंज करता रहेगा. तो आप यहां कंपेयर नहीं कर पाओगे उसको. वहां आपने जो लिखा था 0 to 1 में किया था उस क्वेश्चन को ना, तो इश्यू नहीं था. इसमें ये अपना साइन रिटेन कर रहा था, तो यू आर एबल टू कंपेयर. यहां पर इसी क्वेश्चन अगर 0 to infinity में करेंगे तो फिर वो अपना साइन
रिटेन थोड़ी करेगा साइन एक्स तो फिर 0 to पाई वाई एंड सो ऑन इट इज पॉसिबल। तो उसके लिए अलग, जितने भी हमने जो सीरीज में भी किया था, दो पार्ट डिवाइड किया था, जिनमें साइन रिटेन हो रहा था सीरीज में और जिनमें साइन रिटेन नहीं हो रहा था। जितने भी टेस्ट थे किसके लिए थे? जिसमें साइन रिटेन हो रहा था। इसके लिए हम आगे जाएंगे। दिस इज ऑफकोर्स इट इज अ कन्वर्जेंट, क्योंकि यहां से ये तो प्रॉपर हो गया इंटीग्रल, इसको चेक करना है ये प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन हम लोग यूज करते हैं मॉड लेवल की, किस ढंग से कन्वर्जेंट है वो देखेंगे। इसको प्रूफ करने का तरीका बाय ड्रिकले टेस्ट एंड ऑल। ठीक है, 1/x एंड देन sin x डुअल, वो भी आपने किया था, ड्रिकले है, एबल्स है, जो टेस्ट वहां थे सीरीज ऑफ फंक्शंस में या सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, वो सारे उठ कैसे आएंगे? बिल्कुल वैसे ही वो कब, जब वहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी है, यहां पर x टेंड्स टू इंफिनिटी वाले केस में वो सारे एलिटीज उठ के आ जाएंगे। बट वहां पर क्या होना चाहिए? वेरिएबल इंफिनिटी जाना चाहिए। वहां पर जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो उस केसेस में आपका ड्रिकले अवेलेबल होगा, एबल्स अवेलेबल होगा। ऑफकोर्स कार्पेंटर टेस्ट यहां पर है हमारे पास, ये है, बट अभी इसको यहां पर हम अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते कि ये साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, कई बार कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट कंपेयर करना मुश्किल हो रहा होता है, तो वहां पर आता है लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिख लीजिए, कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म, कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म। पहला था डायरेक्ट कंपैरिजन, दूसरा लिमिट फॉर्म। क्या था उसमें सीरीज में? If a and bn are positive and limit an upon bn exists finitely when n tends to infinity, ये था ना, then summation an summation bn converge or diverge together। ये चीज यहां पर ऐसे आएगी कि let f and g are non-negative on open AB and x equal to a is the only PID for f and g both if limit x tends to a fx upon gx equal to L non-zero, with fx upon gx x tends to a, this is non-zero, then integral a to b fx dx and a to b gx dx converge or diverge together, behave alike। ठीक है, अभी हमने क्या किया था पिछले वाले एग्जांपल में कि साइन m x अपॉन x पर n माइनस m लिख के बताया कि फिर वो उससे 1 अपॉन x पर n माइनस m से m माइनस n से लेस हो गया। नहीं, इनइक्वालिटी लाने की कोशिश की। समटाइम इट इज नॉट इजी टू फाइंड इनइक्वालिटी। तो यहां पर क्या किया, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल वही 0 to 1 साइन m x अपॉन x पावर n dx था। मान लीजिए हमारा ये मेरा fx है साइन m x अपॉन x पावर m और 1 अपॉन एक्स पावर n माइनस m लिख सकता हूं इसको। मैं gx ही मान लेता हूं, 1 अपॉन एक्स पावर n माइनस m मान लिया। अब मुझे मालूम है कि fx अपॉन gx लिमिट x टेंड टू 0 इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये के लिए बचेगा, इसकी लिमिट तो 1 आएगी, जो पावर सेम कर दी m और m। सो दिस वन, तो दीज टू मतलब ये जो हमारा है कौन सा, ये मतलब f 0 to 1 साइन m x अपॉन एक्स पावर n dx एंड 0 to 1 अपॉन एक्स पावर n माइनस m dx कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर। ट्रू? ठीक है, ग्रंथ है ग्रंथ। कहां पर ये ओपन है, ये क्लोज है। जहां पीआईडी तो वहां ओपन रखते हैं ना, मुझे तो ओपन क्लोज ही दिख रहा है। पहला वाला ओपन है, दूसरा वाला क्लोज है। ठीक है,
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। 0 to 1 example. So, कुछ भी रैंडम 1 minus x cube dx. लाइन से लिस्ट में होने चाहिए थे फंक्शन। ठीक है, log x अपॉन रूट एक्स लिखा था ना, ये हो गया है कि नहीं है? हाँ या ना में पहले तो 0 to 1 के बीच में x तो 0 1 के बीच में 1 minus x क्यूब पावर 1/2 तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, हमेशा रियल ही रहेगा, है तो वही ना। अब क्या टेंशन है इसमें? 1 minus x into 1 plus x square, तो ब्रैकेट अलग कर लो, दिक्कत किसकी है? ये है तो यही ना। वही तो है ना, ये 0 to a to b dx अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स, उसी फॉर्म का है कि नहीं है? ये इससे थोड़ी कोई इशू है कोई इससे इशू? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 में तो उसकी वैल्यू हमेशा बाउंडेड है ये, नहीं। अब इसी को मान लो ना, gx मान लिया आपने 1 अपॉन 1 पावर 1/2 मान लिया ये, तो व्हाट इज fx अपॉन gx? ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 लिमिट x टेंड टू 0,
1, नहीं वो 1 आ गया। अच्छा इसमें हम 1 पे जा रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। 1 पे कौन सा कुछ ज्यादा आ जाएगा, वो √3 1 बाई जो भी यहां पे आ गया फाइनाइट। इस पे हाँ 1 पे था इशू, 1 पे इशू है। इसको तो ना 0 पे इशू है ना 1 पे इशू है, इसको कहीं इशू नहीं है। तो क्या हो गया, दोनों का इंटीग्रल हमारा एक साथ कन्वर्ज करेगा, एक साथ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है। हाँ अब ये मेरा 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स, ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। p लेस देन 1, a to b dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स टू द पावर p, p इज व्हाट, हाफ, तो लेस देन 1 पे कन्वर्ज कर जाता है। दिस इज कन्वर्जेंट, दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था उसको भी ट्राई कर लेना। log x जो है 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है, क्या है, log x अपॉन √x, क्या क्वेश्चन है वो, log x अपॉन √x। बस इतना ध्यान रखिए उसको कि log x इज नेगेटिव बिटवीन 0 1, बेस e दिया जाता है, तो आप माइनस को साइन लगा के उसको टेस्ट कर लीजिए। भाई नोट ये है कि इफ I इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, I is an improper integral, then I and minus I converge or diverge together, converge or diverge together, ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे, एक साथ I और है, बिल्कुल वही लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात आ रही है। तो अगर आपका log x है, यहां पर 0 to 1 वाली बात चल रही है यहां पर, तो 0 1 में तो ये मेरा नेगेटिव होता है, तो हम इसको चेक करें, इसको, बात तो वही है ना, बट इसका फायदा क्या हुआ, 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स हो गया, माइनस साइन। अब जो भी आगे नीचे था √x था, ठीक है। नाउ ट्राई टू कंपेयर, 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ, ये 3/4, कोई पी लेना, कुछ करना, मेरे ख्याल से x टू द पावर 3/4 ये लेंगे ना, इससे काम चल जाएगा। अगर x भी लेते हैं 1/2, ठीक है। समझ गए नहीं, अब पहले नहीं कर सकते थे आप टेस्ट, क्योंकि एक। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था हमारा। अब आप कह रहे हैं ये पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। नाउ यू कैन कंपेयर विथ एनी 1 अपॉन एक्स टू द पावर p। इसको एक ना फॉर्मुलेशन में यूज कर लीजिए, एक और नोट लगा लीजिए। इसे लोग म्यू टेस्ट बोलते हैं, ऐसे है कुछ नहीं, वो कंपेरिजन टेस्ट ही है। ये म्यू ढूंढना ना, कौन सी पावर से कंपेयर करूं, तो ये यूज कर सकते हैं आप। लेट a टू बी fx dx i, इसे कह सकते हो आपकी, इट इज म्यू टेस्ट जनरली, बट है कंपेरिजन टेस्ट ही, वेयर x इक्वल टू a इज द ओनली PID, ठीक है। इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब राइट से लिमिट है, जो a के राइट में डिफाइन है, x टेंस टू a प्लस x माइनस a टू द पावर म्यू f ऑफ x एग्जिस्ट फाइनाइटली, then if mu is less than 1, convergent, mu get equal to 1, divergent। कुछ नया नहीं है वैसे, कंडीशन क्या है, वेयर f x is greater than 0 for all x belongs to open A to close B। पॉजिटिव चाहिए साथ में। क्या किया इसको, उसको सिंपल
gx इक्वल टू ऑलवेज 1 अपॉन x माइनस 8 पावर म्यू ही तो ले लिया है ना। अब मैं gx को क्या ले रहा हूं, हमेशा के लिए फिक्स कर लिया 1 अपॉन x माइनस 8 टू द पावर म्यू। अब ये मुझे पता है a टू बी dx कब कन्वर्ट करेगा, जब म्यू लेस देन 1 होगा। तो इस fx अपॉन gx क्या आएगा, यही आ जाएगा मेरा। तो बात तो वही अल्टीमेटली ना, वो करके चार उन्होंने म्यू टेस्ट बना रखे हैं, ऐसे a पे फिर b पे फिर इन्फिनिटी वाले पे भी वही। दूसरे में क्या कर लिया, a टू इन्फिनिटी वाले में ऐसे ही a टू infinity fx dx, fx is greater than 0 for all x belongs to a to infinity, and अब यहां पर तो लिमिट x tends to infinity x to the power mu fx d fx ये exists finitely if finitely then mu greater than 1 convergent, mu less than equal to 1 divergent। कई बार कोई मेथड काम नहीं आएगा, आपको एक्चुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्चुअली से कहते हैं इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो उसको देखना कि हम अगर एक्चुअली इंटीग्रेट करें तो कैसे करेंगे, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन बेसिस बताइए आपको। हम पार्ट्स में मतलब पूरे प्रोसेस को सीरीज में कन्वर्ट कर देना और सीरीज को प्रूफ करना कि डाइवर्जेंट है कि नहीं है। कहां चलेंगे वापस, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में। जब कुछ नहीं, अगर कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन करना होता है ना, जब नहीं समझ में आ रहा होता है तो ठीक है, इसको पूरे 0 टू इन्फिनिटी में है ना, हम सीरीज में डिवाइड कर देते हैं। अगर 0 टू 1 में कुछ लोग 1 बाई n के टर्म्स में वहां भी डिवाइड कर लेते हैं, बट a टू इन्फिनिटी जो आते हैं उसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 एंड नेक्स्ट टेस्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेट i इक्वल टू a टू इन्फिनिटी fx dx, ठीक है। एंड देन दिस जो a टू इन्फिनिटी है ना, ये क्या कर लेते हैं हम इसको, दिस इक्वल टू समेशन a टू, यहां पे आ रहा है ci माइनस 1 टू ci, I vary from 1 to n, 1 to infinity, this I becomes, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, a टू इन्फिनिटी है, व्हाट इज c नॉट a, और बाकी कोई भी पॉइंट ले लिए, रैंडमली कोई पॉइंट ले लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीरीज में। तो देन इफ दिस इक्वल टू दिस, ये हम क्या करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत वेग सा मोस्ट फंडामेंटल मेथड टू प्रूव गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन विच लिमिट इज फ्रॉम a टू इन्फिनिटी is based over this. Here we try to find this in this way, and then this is equal to some summation a, and this is less than equal to suppose summation a n। ऐसे बना लिया, ये इंटीग्रेट करेंगे कुछ तो बन ही जाएगा इस और n के टर्म्स में आएगा। इफ summation a n is convergent, then I is convergent, but summation a n divergent, nothing can be said। If summation a n is divergent, नो रिजल्ट। ऐसा भी एक एग्जांपल उठाएंगे जिसमें हम ये करते हैं, सीरीज में कन्वर्ट करना। ये अब इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो नहीं हो तो क्या करते हैं, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेके उसमें आसान बनाने के लिए केवल इसमें कन्वर्ट कर लिया। एग्जांपल उठाता हूं मैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, किसमें, कौन सा ए और बी? हाँ 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 हाँ, के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीआईडी है केवल वो। ये इससे कंपेयर इस कहां गया, हमने किया था ना 1 a टू b 1 अपॉन x माइनस a टू द पावर म्यू dx। इस पर कोई कंडीशन है क्या a और b पे? फाइनाइट होना चाहिए बस, a b बिलोंग्स टू r, ज्यादा है तो a b बिलोंग्स टू r, मतलब इंटरवल की लेंथ इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इट इज फर्स्ट टाइप। इसी से कंपेयर कर रहे हैं आप उसको ना, बस ये रेशियो लिया, कुछ नया नहीं, बस वो रेशियो लेके लिख लिया उस फॉर्मेट में। आसान थोड़ी है म्यू ढूंढना, है ना। आपका जो एग्जांपल बना ना फाइनली, जो लास्ट वाला दिया था उसमें x टू दी पावर 3/4 log 1 अपॉन x बचा है, ये जो fx अपॉन gx आया ना, जो म्यू इंटू दिस, वो इसमें आ गया, दिस टेंड टू 0, सो वो कन्वर्जेंट आ रहा है। पावर भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना बैलेंस करके, है ना। ये यहां भी ये चीज जो इसको इसमें कन्वर्ट करना इज अगेन नॉट इजी। लिखिए एक टर्म और, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, फिर उस पे जाते हैं। ये कई बार वहां एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बड़ा काम आता है,
क्योंकि हो रहा नहीं होता वहां से उस ढंग से कंपेयर कर नहीं पा रहे होते हैं. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, जो भी फॉर्मेट हो, चाहे ए टू बी वाला हो, ए टू इन्फिनिटी वाला हो. जैसे फॉर एग्जांपल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स आई इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट इफ ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल वही है, इज कन्वर्जेंट. है तो एग्जैक्टली वही ना. mod fx dx is convergent. But if a to b fx, second point conditional भी यहीं आ जाएगा, is convergent, but a to b fx dx is divergent, then convergence is conditional. We say a to b fx dx converges कंडीशनली. ए टू इन्फिनिटी हर जगह एक फॉर्म में, दूसरे में सेम फॉर्म कर लेंगे. वहां पर ए टू बी है तो वो हमारा उस फॉर्म का जाएगा जहां बता पड़े कहां पे आईडी है, ए पे है कि पी आईडी है. मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन बनाने पे अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाता है तो हम कहते हैं कन्वर्जेंस इज एब्सोल्यूट. और पहले कन्वर्ज कर रहा है बाद में नहीं कर रहा है तो कहते हैं इट इज कंडीशनल कन्वर्जेंस. ठीक है, तो कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. सीरीज ऑफ फंक्शंस या सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का बड़ा रोल है इसमें. एक छोटा. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.